हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आवर्धन, वो भी किसमें, लेंस में। यदि आप पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होता है। ये होता क्या है तो यहाँ पे लेंस में बतलाया जाएगा, क्योंकि मिरर में मैंने बतला रखा है पीछे लेक्चर्स में जब मिरर मैंने पढ़ा रखा था। ठीक है, तो आवर्धन की जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसकी मैं बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रेखीय आवर्धन। यानी वस्तु को इस लेंस के प्रधान अक्ष के लंबवत रखें तो उसका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के लंबवत ही बनता है। ठीक है, तो यही क्या देगा, रेखीय आवर्धन देगा, जिसको वस्तु की ऊंचाई और अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात माना जाता है। तो यहां पे सबसे पहले बता दूं, मैग्निफिकेशन है यानी आवर्धन है, लेकिन कैसा, तो इसको बोलते हैं यहां पे रेखीय आवर्धन। ओके, रेखीय आवर्धन है। और इस रेखीय आवर्धन की बात करूं तो आवर्धन का मतलब होता है क्या चीज, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। लेकिन यहां पर रेखीय आवर्धन में होता है, रेखीय आवर्धन में जिसको एम से निरूपित करते हैं, जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कोई भी पूछा जाएगा, कोई भी पूछेगा रेखीय आवर्धन क्या है, तो बोलना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन। यहां पर m इज इक्वल टू एच आई, एच आई मतलब वस्तु की ऊंचाई, बाई एच ओ मतलब ये हो गया एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच वो हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो गया यहां पर। अब देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने जा रहे हैं सो समझिए। यहां पर देखिए, यदि प्रतिबिंब आभासी हो या भासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब लेने, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। सीधा मतलब जिधर वस्तु होगी उधर ही प्रतिबिंब होगा। उस स्थिति में ये कैसा होगा, तो याद रखना पॉजिटिव होगा। यानी आवर्धन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी आभासी प्रतिबिंब दिखे इसका मतलब आवर्धन धनात्मक। और यहां से यदि मैं बात करूं वास्तविक, ठीक है, ये आ जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब आ जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब आ गया, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। किसके सापेक्ष, तो वस्तु के सापेक्ष। और जैसे उल्टा होगा तो यहां पर m जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तो यहां पर बातें समझ में आ गई कि यदि आभासी प्रतिबिंब है तो धनात्मक लेंगे आवर्धन, यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक लेंगे। आभासी है मतलब वर्चुअल मतलब काल्पनिक, तब धनात्मक। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो बातें हैं एम की, उसकी मैं बात करूं तो यहां पर देखिए एम है, एम का मोड है। यदि ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब 1 के बराबर मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वस्तु और प्रतिबिंब समान आकार का, क्या है, समान आकार का है। और यही यदि m का मोड ग्रेटर हो गया
1 से। तो 1 से ग्रेटर कब होगा? जब जो है से प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी वस्तु की ऊंचाई से, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। यहां पर प्रतिबिंब बराबर होगा, यहां पर प्रतिबिंब बड़ा होगा। और यहां पर बात करें यदि m वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ये एच आई जो है वो बहुत बहुत बड़ा होगा एच नोट से, तभी 1 से बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बड़ा रहेगा, तब नहीं m का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यही यदि m का जो मोड है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 कब आएगा? जब वस्तु का आकार यानी नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा होगा। किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष। अब देखिए, हम m की बात करें तो m वेरी वेरी लेस देन 1 आ गया, m वेरी वेरी लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब है यहां पर कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है? देखिए, बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत छोटा रहेगा तभी जो है आई बहुत बड़ा रहेगा, तभी m का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा आएगा। इसका मतलब है यहां पर बता रहा है प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा है, मतलब पॉइंट साइज का है। ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो आगे बढ़ता। अब यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन दे रहा है, तो इसको रिलेट करते हैं वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से। किससे रिलेट करते हैं? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से। तो सबसे पहले देखिए, रिलेशन लेने के लिए यहां पर हमने एक लेंस लिया, और ये लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस की ये जो है ये है प्रकाशीय केंद्र, और इस प्रधान अक्ष पर हमने एक वस्तु लाकर रखा है जो ओ ये वस्तु है, और इसकी ऊंचाई h नॉट है। ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से एक प्रकाश की किरणें चलेगी, जाएगी, ऐसे जा रही है। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर प्रतिबिंब सब आई बी प्रतिबिंब, इसको क्योंकि यहां पर क्यों बना? देखिए, एक समानांतर किरण ले जाएंगे और फोकस से लाएंगे तो कट करेगा यहां पे, तो इमेजिन कर लें। ठीक है। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को वस्तु दूरी बोला जाता है, और इस दूरी को यहां पर बोला जाता है प्रतिबिंब। ओके। अब बारी बारी से समझिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90। तो ये जो दोनों त्रिभुज होगा वो यहां पर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा त्रिभुज ए ओ पी समरूप यानी सिमिलर, त्रिभुज बी आई पी। तो इसमें लेंगे ओ ए, तो इसमें लेंगे आई बी, इसमें क्या लेंगे? पी ओ, इसमें क्या लेंगे? पी आई। हो गया ऐसा। अब यहां पर समझिए, ये जो आएगा ओ ए, तो वस्तु की ऊंचाई आएगी, और बाई आई बी मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी। हो गया ऐसा। अब देखिए, पी ओ, पी से ओ तक, तो ये क्या आएगा? माइनस यू आएगा। अब आई पी आई, पी से आई इधर लेंगे तो प्लस भी लेंगे। एक चीज और, जो एच आई लेंगे वो कैसा लेंगे? ऋणात्मक, क्योंकि नीचे। अब देखो, माइनस और ये माइनस कट जाए, तो एच आई बाई
सॉरी एच नॉट बाई एच आई इज इक्वल टू यू बाई भी, उल्टा कर दीजिए, एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू भी बाई यू, होगा ऐसा। तो ये क्या होगा, आवर्धन होगा। तो m इज इक्वल टू भी बाई, देखिए मिरर में होता है माइनस भी बाई, लेकिन लेंस में होता है प्लस भी बाई, हो गया ये चीज। अब देखो यहां से हम बात करें आगे, तो लेंस फार्मूला से आ जाते हैं। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। अब इसमें क्या करोगे, u से मल्टीप्लाई सभी में, तो ये आ जाएगा u बाई भी, और यहां पर आ जाएगा माइनस u बाई यू, यहां पर आ जाएगा u बाई एफ। अब u तो कटेगा जी, तो ये हो जाएगा u बाई भी माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू यू बाई एफ हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में, ओके। तो ये आ जाएगा u बाई भी इज इक्वल टू यू बाई एफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखिए u बाई भी आएगा, u बाई भी आएगा, एफ एलसीएम ले लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, u आ जाएगा और प्लस एफ हो जाएगा। तो यहां से चेंज कर दो इंटर, v बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई यू प्लस एफ हो जाएगा, और v बाई यू क्या है, यहां पर m है, तो m इज इक्वल टू यू प्लस एफ आ गया। तो यहां पर क्या आ गया, मैग्निफिकेशन किसके टर्म में आ गया, तो यहां पर u और f के टर्म में आ गया। तो यहां पर मैग्निफिकेशन की यदि बात करें तो एक होगा क्या चीज, वस्तु की सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, दूसरा क्या होगा प्रतिबिंब दूरी बाई वस्तु दूरी, लेकिन किस में, लेंस में चल रहे। एक और कौन हो गया, लेंस का फोकल लेंथ बाई यू प्लस एफ, यानी आकार के हिसाब से निकालना रहेगा तो ये, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के हिसाब से निकालना रहेगा तो ये, ठीक है। यदि फोकस दूरी और वस्तु दूरी के हिसाब से निकालना रहेगा तो ए, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आवर्धन की फॉर्मूला हो जाए।